नमस्ते एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू नया रास्ता रिटन बाय सुषमा अग्रवाल जी। ओके, तो लास्ट चैप्टर नंबर 5 में हमने देखा था कि अब हमारी नायिका, नया रास्ता की जो नायिका है मीनू ने अब डिसाइड कर लिया है। उसने अपने दृढ़ता और साहस, दैट इज उसने अपने करेज और डिटर्मिनेशन, उसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया। उसने अपनी पूरी की पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उसने एक नया रास्ता चुना है। उसका नया रास्ता क्या है? उसने अपने बचपन का जो सपना था कि उसे बड़े होके वकील बनना है, तो वो सपना पूरा करने का निश्चय कर लिया और उसने दाखिला, दैट इज एडमिशन ले लिया है मेरठ में एक लॉ कॉलेज में। तो हम कहेंगे मेरठ में वकालत में उसने दाखिला ले लिया है। याद रखिए, जस्ट रिमेम्बर कि हमारा जो नायक है, हीरो अमित, वो भी मेरठ का रहने वाला है। तो हमने देख लिया कि मीनू के घर पे तो अभी हॉस्टल, पढ़ाई, एजुकेशन और उसके सपनों की बातें हो रही है। तो आइए देखते हैं मायाराम जी के घर पे क्या हो रहा है। मायाराम जी के घर में चर्चा का विषय था। चर्चा मीन्स डिस्कशन, टॉकिंग पॉइंट। तो उनका तो क्वेश्चन आ सकता है, जैसे क्वेश्चन इट कैन बी फ्रेम्ड लाइक कि माया राम जी के घर पे चर्चा का विषय क्या था। तो उनके घर पे चर्चा का विषय था धनीमल जी व उनकी बेटी सरिता। धनीमल जी और सरिता का चरित्र चित्रण हमने प्रीवियस वीडियोस में किया हुआ है। अमित की माँ के मुंह से तो हमेशा धनीमल जी की ही प्रशंसा सुनाई देती। प्रशंसा मतलब तारीफ, एप्रिसिएशन, उसकी तारीफें करती थी। कौन? अमित की माँ। परंतु अमित को इन सब बातों में कोई रुचि नहीं थी। वो लीस्ट इंटरेस्टेड था इन सब बातों में। क्यों? यहाँ समझने की बात यह है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। पहली बात, इन लोगों ने मीनू को देख लिया है। मीनू अमित को पसंद आ चुकी है। इन लोगों ने, मायाराम जी और उसके घर वालों ने, सरिता को अभी तक देखा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सरिता की तस्वीर, दैट इज उसका एक फोटो देखा है। परंतु फोटो दिखाते वक्त धनीमल जी, जो एक धनी व्यक्ति है, उन्होंने 5 लाख रुपए हम खर्च कर सकते हैं, मतलब दहेज की बात रख दी थी। तो अमित की माँ को सरिता बिना देखे ही कुछ पसंद आने लगी है। क्यों? इसका कारण है, उसके मन में लालच आ गया था। उसके मन में दहेज के जो 5 लाख रुपए थे वो कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे थे, इसलिए बिना देखे ही उसे सरिता पसंद आने लगी थी। और यही उनके घर पे चर्चा का विषय था, धनीमल जी और उनकी बेटी सरिता और अमित की शादी। अमित धनी घर की लड़की से शादी करके स्वयं को बेचना नहीं चाहता था। क्वेश्चन, अमित को ये का क्या विचार था, या अमित शादी करना क्यों नहीं चाहता था सरिता से? तो उसका एक कारण था कि वो, उस पहले तो उसे मीनू पसंद आ गई थी। दूसरी बात कि उसे पैसे लेके अपने आप को वो बेचना नहीं चाहता था। अमित एक स्वाभिमानी लड़का था। आखिर उसका भी तो कोई स्वाभिमान है। अभी हाल ही में उसने एक फैक्ट्री लगाई है, तो ऑलरेडी उसे पैसों की ऐसी कोई तंगी नहीं है, कोई शॉर्टेज नहीं है, तो उसे पैसों का लालच भी नहीं था। ईश्वर की कृपा से पैसे की भी कमी नहीं। फिर सब पैसे वाले घर की लड़की क्यों लेना चाहते हैं? तो अमित मन ही मन सोच रहा है कि सब लोग पैसे वाले, धनी, रिच लड़की को क्यों लेना चाहते हैं। मीनू का भोला भाला सावला सलोना चेहरा, सावला सलोना अगेन ब्रिटिश स्किन उसकी, और भोला भाला इनोसेंट सा जो उसका चेहरा है, प्यारा सा, वो पहली नजर में, फर्स्ट साइट में अमित का दिल मोह गया था। दिल मोह जाना, पसंद आ जाना। कितना बुरा लगा था उसे जब मीनू के लिए मना किया गया था, पर उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ कि अपनी माँ और पिताजी के सामने बोल सके। तो यहाँ हम देखते हैं कि अमित अपने माँ और पिताजी के सामने उनके विचारों के अगेंस्ट नहीं जा पाता है। एक दिन उसने माँ के सामने कहने का साहस किया, माँ, तुम सरिता से ही मेरी शादी क्यों करना चाहती हो? क्या तुमने उसे देखा है जो तुम इतनी उतावली हो उसे घर में लाने के लिए? उतावली मतलब बिना देखे ही वो तैयार है, तो इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? तुम उसे क्यों पसंद कर रही हो?
कहीं ना कहीं अमित को ये बात पता है, रीजन पता है उसे कि माँ उसे क्यों पसंद कर रही है सरिता को, पर वो फिर भी डिस्कस कर रहा है माँ से। नहीं, मतलब कौन किससे कह रहा है? माँ जवाब दे रही है। नहीं, मैंने उसे देखा नहीं है, परंतु उसका फोटो तो अच्छा है, क्या बुरी है देखने में? माँ ने जवाब दिया। माँ, मीनू में भी क्या कमी है देखने में? ठीक ही है, फिर पढ़ी लिखी है, अच्छे खानदान की है। अच्छा खानदान, फैमिली, गुड फैमिली। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे काम करने में चतुर है। चतुर है मतलब एक्सपर्ट है, यहाँ चतुर का मतलब है एक्सपर्ट है, वो निपुण है। माँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मीनू एक कुशल गृहिणी के रूप में घर को संभाल लेगी। कुशल गृहिणी, गुड हाउसवाइफ। तो ये आज भी कहीं ना कहीं समाज में जब लड़की की शादी होती है तो एक मेंटेलिटी है हमारे इंडिया में, एक सोच है लोगों की कि घर का काम करने में वो निपुण होनी चाहिए। उसी बात को यहाँ पे राइटर उजागर कर रही है कि अमित भी मीनू में क्या अच्छी चीजें देख रहा है। तो उसकी क्वालिटीज में एक क्वालिटी ये भी है कि वो एक कुशल गृहिणी है, मल्टी टैलेंटेड है। हमने उसका कैरेक्टर स्केच देखा है मीनू का। अरे अमित, लगता है मीनू ने तुम्हें पूरी तरह से आकर्षित कर लिया है। आकर्षित कर लेना, अट्रैक्ट किया हुआ है। पता नहीं सरिता में क्या कमी दिखाई दे रही है तुझे। अब दोनों अपने अपने पॉइंट पे अड़े हुए हैं और आर्ग्यू मतलब तर्क दे रहे हैं। माँ, बात सरिता के अंदर कमी की नहीं है, पर माँ, जब आपने मीनू को देखने के बाद मना किया तब उन सबके दिल पर क्या बीती होगी? अमित कुछ उदास सा हो गया। तो कहाँ कहीं ना कहीं अमित अपनी माँ को कन्विंस कर रहा है कि जब हम लोगों ने उनको मना किया, मीनू के घर वालों को, तो उन्हें बुरा लगा होगा। बस इतनी सी बात सोच रहा है। अमित, तुम हमारे एकमात्र पुत्र हो। एकमात्र पुत्र, ओनली सन। ओनली चाइल्ड नहीं, ओनली सन। तुम हमारे एकमात्र पुत्र हो। एक ही बहू घर में आनी है, बहू डॉक्टर इन लो। दो चार जगह से पसंद करके ही तो ली जाएगी। मतलब किसको ली जाएगी? बहू को। मतलब जो शादी करके आएगी हमारी डॉटर इन लो को हम दो चार जगह देखेंगे और बेस्ट ऑप्शन चूज करेंगे। फिर शादी गुड्डे गुड्डियों का खेल तो नहीं है। टॉयज बचपन में गुड्डे गुड्डी को जो बच्चे लोग खेलते हैं वो कोई खेल तो नहीं है कि जब चाहे शादी कर ले जब चाहे छोड़ दे। जिंदगी में एक ही बार होता है विवाह। माँ ने गर्दन हिलाते हुए कहा। मैं भी तो यही कह रहा हूं माँ कि शादी जिंदगी में एक ही बार होती है। इतने बड़े घर की लड़की आकर तुम्हें आराम दे सकेगी? क्या तुम्हारे कार्यों में मदद कर सकेगी? इतने बड़े घर की रिच फैमिली की लड़की, जिसे अगर वो आएगी तो शायद हमारे घर वो एडजस्ट ना हो पाए और शायद वो घर के कामों में भी मदद नहीं करेगी। इस तरह से दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं। यदि बहू काम नहीं करेगी तो क्या हुआ? नौकर रख लेंगे। मतलब माँ ने पूरी तरह से अपने माइंड को सेट किया हुआ है कि अगर वो काम नहीं करेगी तो नौकर सर्वेंट रख लेंगे। क्या जरूरत है बहू घर में आकर काम करे? और फिर सरिता बड़े घर की लड़की है, उसे काम करना कहाँ आता होगा? घर में नौकर ही काम करते होंगे। तो हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि माँ की आंखों के सामने सरिता या मीनू नहीं, बल्कि धनीमल जी के 5 लाख रुपए की बात, तो उसे पैसे दिखाई दे रहे हैं। तुम सब समझती हो, जानती हो माँ। देखती नहीं मौसी की हालत? मौसी मैटरनल आंट, मौसी मैटरनल आंट। तो वो कह रहा है कि तुम सब कुछ जानती हो, समझती हो, बट फिर भी तुम उन बातों को अनदेखा कर रही हो। मतलब यू डोंट वांट टू लिसन, यू डोंट वांट टू अंडरस्टैंड। तो तुमने हमारी मौसी, दैट इज मैटरनल आंट की हालत नहीं देखी, वो बात बता रहा है। बड़ी मौसी ने अपने इकलौते बेटे के लिए बहुत बड़े खानदान की सुंदर सी लड़की ली। जरूरी जो वो बताना चाह रहा है वो ये बात है कि बहुत बड़े खानदान मतलब रिच फैमिली की लड़की से शादी करवाई अपने बेटे की। तो देख लिया उस सुंदर सलोनी बहू ने क्या हालत बना रखी है मौसी जी की। अमित ने माँ को समझाते हुए कहा। आइए देखते हैं कि अमित की मौसी दैट इज मैटरनल आंट की हालत बुरी क्यों है।
हाँ वो तो है, माँ ने कुछ सोचते हुए उत्तर दिया। मौसी जी ही घर का सारा काम करती है। रीजन नंबर वन, मौसी घर का सारा काम करती है। यदि किसी काम के लिए अपनी लाडली बहू डॉटर इन लॉ से कहती भी है तो वो उत्तर देती है, माँ जी मुझे नहीं आता ये काम, मैं तो अपने घर में कभी किया ही नहीं है। हमारे घर में तो कई कई नौकर रहते हैं, इसलिए हमें काम करने की आदत नहीं है। आदत मतलब हैबिट। तो उनकी डॉटर इन लॉ बोल देती है, अमित के मैटरनल आंट की डॉटर इन लॉ ये बोल देती है कि मुझे काम वाम करने की आदत नहीं है, मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर रहते थे, सर्वेंट्स रहते थे, तो मुझे इन सब चीजों की हैबिट आदत नहीं है। तो घर के काम से कोई मतलब ही नहीं रहता उसकी प्यारी बहू को। वैसे हाँ, क्लब जाने में उसे कोई परेशानी नहीं होती है। तो sarcastic वे में अमित कह रहा है कि उसकी बहू बोलती है, मैटरनल आंट की डॉटर इन लॉ बोलती है कि क्लब तो मैं जा सकती हूँ क्योंकि क्लब जाने में उसे कोई परेशानी नहीं होती है। सार्केस्टिक वे में अमित बात कर रहा है। अब तो वह एक बच्चे की माँ भी बन गई है, उसे एक बच्चा भी हो गया है। उसे किसे, उसे मतलब आंट की डॉटर इन लॉ की बहू को, मतलब आंट की बहू को। माँ उसे तो अपना क्लब ही प्यारा है, बच्चे को भी मौसी के ऊपर छोड़कर चली जाती है। माँ एक दिन मैं मौसी के घर गया था, मौसी जी को तेज बुखार था, फीवर, हाई फीवर था मौसी को। परंतु उस बुखार में वह घर का सारा काम कर रही थी और साथ ही उस छोटे बच्चे को भी संभाल रखा था। मुझे तो बहुत अधिक दया आ रही थी मौसी जी पर। अमित ने अपने विचार माँ के सामने प्रकट किए। तो इस तरह अमित अपनी माँ को कन्विंस कर रहा है कि जो हालत आज उसकी मौसी की हुई है कि उसकी बहू बिल्कुल काम नहीं करती, इनफैक्ट बच्चे की जिम्मेदारी ड्यूटीज भी मौसी को करनी पड़ रही है, तो इस तरह से वो उसे ऑलरेडी कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि हम बड़े घर की बेटी सरिता को ना लाए, ये विचार मन से त्याग दे। अमित की बातें सुनकर माँ को यह आभास होने लगा कि न जाने बड़े घर की लड़की उनके घर में आकर एक अच्छी बहू के रूप में रह सकेगी कि नहीं। कहीं ना कहीं माँ सोच रही थी, आभास रियलाइज हो रही थी। अभी उन दोनों वो सोच ही रही थी कि अमित सही तो कह रहा है, पर इतने में क्या हुआ आगे देखते हैं। अभी उन दोनों की बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि बाहर से कार आकर रुकी। कार किसकी थी? यस यू आर राइट, कार थी धनीमल जी की। धनीमल जी ने उस कार से उतरकर घर के अंदर प्रवेश किया। ट्राई टू इमेजिन द होल सिनेरियो। उनके पीछे पीछे उनका ड्राइवर, तो एक धनीमल और उनके पीछे पीछे ड्राइवर, फल की पेटी फ्रूट बास्केट लिए आ रहा था। घर में अमित के पिताजी नहीं थे। अमित के पिताजी कौन है? मायाराम जी। इसलिए अमित ने ही उनकी कुशल क्षेम पूछकर उन्हें सम्मान के साथ बिठाया। उनकी किसकी? धनीमल जी की कुशल क्षेम मतलब हाय हाउ आर यू, कैसा चल रहा है सब, आप कैसे हो, दैट काइंड ऑफ द फॉर्मल टॉक, औपचारिक बातें, कुशल क्षेम। तो वो सब बातें, उसके पिता नहीं थे अमित के, तो अमित ने ही उनका वेलकम किया और उन्हें बिठाया। पिताजी की अनुपस्थिति, दैट इज एब्सेंस में, उसका कर्तव्य, ड्यूटी थी कि वह घर आए मेहमान का स्वागत करे, गेस्ट को वेलकम करे। धनीमल जी के साथ आई फल की पेटी, दैट फ्रूट बास्केट। अमित को एक आंख भी नहीं भा रही थी, एक आंख भी ना भाना उसे पसंद नहीं आ रहा था। फ्रूट बास्केट मतलब कुछ गिफ्ट लेके धनीमल जी आए थे, वो गिफ्ट लाना, वो फ्रूट बास्केट लाना अमित को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वह समझता था कि अपने पैसे का जादू डालकर सबको मोह लेना चाहते हैं। अपने पैसों का जादू डालकर मतलब हम कितने अमीर हैं, अपने पैसों के बल पर वो सबको अपनी बातों में वश कर लेना चाहते हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जब अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ तो ये फल किस बात के? ऑलरेडी प्रपोजल तो डिसाइड किया नहीं है, अप्रूव हुआ नहीं है, रिश्ता पक्का नहीं हुआ है, तो फल क्यों लेके आए? अमित से रहा नहीं गया, उसने धनीमल जी से पूछ लिया। किसने किससे कहा? अमित ने धनीमल जी से कहा। क्या कहा? ये फल क्यों ले आए आप, इन सब की क्या जरूरत थी? धनीमल जी बोले, बेटे कश्मीर से 4 पेटी सेब मंगाए थे, मैंने सोचा एक पेटी अमित बेटे के घर भी ले चले। किसके घर ले चले? अमित बेटे के घर भी ले चले।
खाकर देखो बेटे, बहुत मीठे सेब हैं। मतलब धनीमल जी बहुत प्यार से अमित को पुचकारते हुए बोल रहे कि कश्मीर से हम 4 पेटी एप्पल लेके आए थे, खा के देखो, बहुत मीठे, स्वीट है। उनकी यह बात सुनकर अमित को क्रोध सा आ गया। उसने पहले वह कुछ जवाब देता, पिताजी ने कमरे में प्रवेश किया। अमित ने आगे जवाब क्यों नहीं दिया, क्योंकि तब तक एंट्री किसकी हो गई, मायाराम जी की। तो पिताजी के बड़ों के सामने अमित जल्दी से नहीं बोलता है। तो पिताजी के आते ही अमित उठकर बाहर चला गया और माँ के पास आकर बैठ गया। माँ ने उसका उदास चेहरा देखकर पूछा, बेटे क्या बात है, इतने उदास क्या हो गए हो। ऑब्वियसली माँ समझ गई थी कि अमित को बुरा लग रहा है, बट फिर भी उसने पूछा, माँ अभी कोई बात नहीं हुई है, रिश्ता तय नहीं हुआ है और धनीमल जी फल की पेटी लेकर आ गए। कहते हैं कश्मीर के मीठे सेब हैं, जिसे कभी हमने मीठे सेब खाए ही नहीं। अमित गुस्से में बोलता रहा। अमित अपनी गुस्सा बता रहा है तो माँ ने उसे समझाते हुए कहा, उसे शांत कर रही थी, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है, जब संबंध जुड़ जाते हैं तब खाली हाथ नहीं जाते हैं। ऐसा ही उन्होंने किया, इतना गुस्सा करने से क्या फायदा है। तो यहाँ ऑलरेडी माँ ने ये डिसाइड कर लिया कि जब संबंध जुड़ जाते हैं, जबकि उन्होंने ना तो सरिता को देखा है, ना ही ये रिश्ता एक्सेप्ट हुआ है, प्रपोजल अप्रूव नहीं हुआ है अमित की तरफ से भी, तब भी माँ ने कह दिया कि जब संबंध रिलेशनशिप जुड़ जाती है या जब हम एक दूसरे पे इस रिलेशंस में बनना शुरू कर देते हैं, तब खाली हाथ नहीं जाते हैं। खाली हाथ मतलब बिना कोई गिफ्ट लिए नहीं जाते हैं। अच्छा माँ, तो तुम भी उनके ही पक्ष में बोल रही हो, ठीक है, तो तुम सबने सरिता को इस घर में लाने की ठान ही रखी है। गुस्से में बड़बड़ाता हुआ अमित सामने रखा समाचार पत्र देखने लगा। तो अमित अपनी माँ को बोल रहा है कि ओके, यू ऑल हैव डिसाइडेड, ठान रखा है, और तुम उनके साइड से ही बोल रही हो। ऐसा करके अमित वहां बैठा न्यूज़पेपर ले लेता है। धनीमल जी उस दिन धनीमल जी उस दिन फल की टोकरी लिए क्यों आते हैं अमित के घर, उसका आंसर है, धनीमल जी उस दिन फल की टोकरी के लिए अमित के घर आते हैं। और क्यों आते हैं, सरिता को दिखाने के लिए तिथि निश्चित करने आए थे। तिथि मतलब डेट, किस चीज की, कि सरिता और अमित का जो मीटिंग फिक्स करना है। सरिता को अभी तक उन्होंने दिखाया नहीं था, सरिता को देखा नहीं था, तो वो सरिता और अमित को मिलाने का जो डेट फिक्स करना था, वो डेट फिक्स करने के लिए धनीमल जी आए थे सेब की पेटी लेकर। ओके, I hope you all are enjoying the story. Do subscribe the channel. Bye bye.